आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर इक्विवेलेंस ऑफ एक्सप्रेशन के टॉपिक को कवर करेगा। तो जैसा नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, इक्विवेलिटी हम चेक करेंगे। और किसकी इक्विवेलिटी चेक करेंगे? एक्सप्रेशंस की। तो कैसे चेक करते हैं? इक्विवेलिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। तो इससे हम इक्विवेलिटी चेक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इधर पर एक एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन 1 और इधर पर एक एक्सप्रेशन होगा एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 इक्वल है तो आंसर इसका बुलियन में हमको मिलेगा। बुलियन में यानी ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अगर ये इक्वल है तो ट्रू, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स। अब बात आती है यहाँ पर कि कंपाइलर इक्वालिटी ऑपरेटर की मदद से दो एक्सप्रेशन को कैसे चेक करेगा। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइंड होता है टाइप पर, यानी यहाँ पर टाइप रूल्स स्पेसिफाइड लगते हैं और जो टाइप रूल्स होते हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि टाइप रूल्स जो होता है, सबसे पहले तो टाइप सिस्टम आया। टाइप सिस्टम के बाद टाइप सिस्टम क्या था? सेट ऑफ रूल्स थे। सेट ऑफ रूल्स क्या हुए? टाइप सेट ऑफ रूल्स हुए। सेट ऑफ रूल्स दो कैटेगरी में आ गए थे, सिंथेसिस में और इन्फ्रेंसिस में। इन्फ्रेंसिस समझा हमने, सिंथेसिस समझा। अब हम समझ रहे हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ एक्सप्रेशन कैसे चेक होता है। तो इक्विवेलेंस ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो टाइप रूल से चेक होता है, यानी टाइप सिस्टम यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब इक्विवेलेंस ऑफ जो एक्सप्रेशन है ये यूज करता है दिस ऑपरेटर को, जिसको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्लियर? तो टाइप चेकिंग क्या करेगा? कंपैरिजन ऑपरेटर को अप्लाई करेगा और चेक करेगा इसका टाइप क्या है और इसका टाइप क्या है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये जो स्टोरी है दिस इक्वालिटी एक्सप्रेशन को चेक करने की, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि इसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में ए है और इधर मेरे पास एक्सप्रेशन में बी है। मैं लिखता हूं कि ए इक्वल्स टू बी है या नहीं। क्लियर? अब बात आती है कि ए अगर जो है वो इंटीजर टाइप का है और बी जो है ये भी इंटीजर टाइप का है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? इनकी वैल्यू आएगी 2 और इधर पर भी इक्वालिटी ऑपरेटर ये भी 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यस आएगा। यस यानी बुलियन आंसर हमको मिलेगा ट्रू। तो ये इक्वालिटी इन्होंने चेक कर ली। क्लियर? अब इसी एग्जांपल का हम केस बी देख लेते हैं। ये केस ए था, अब केस बी देख लेते हैं। तो केस बी में एक्सप्रेशन में लेता हूं ए, यहां पर मैं एक्सप्रेशन लेता हूं बी और यहां पर मैं इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन का ऑपरेटर यूज कर लेता हूं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यूज किया। अब बात आती है कि मैं यहां पर इसको डिफाइन करता हूं, ये होगा इंटीजर और यहां पर मैं डिफाइन करता हूं कि बी होगा कैरेक्टर। टाइप हो गया इसका। ठीक है, टाइप इज नथिंग बट दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो ये पूरी चीजें इसकी बताएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमने इसकी वैल्यू इंटीजर के हिसाब से 2 रख दी और इसकी वैल्यू जो है मैं रख देता हूं ये। अब आप ये बताइए कि ये इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। तो इस तरह से जो इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं वो चेक किए जाते हैं। तो कंपाइलर इक्वालिटी ऑपरेटर्स को यूज करके दो वेरिएबल्स को उसके टाइप के बिहाफ में चेक करके ट्रू और फॉल्स आंसर प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि टाइप इक्विवेलेंस जो होता है इसकी 2 कैटेगरी है, यानी और आगे भी है अभी इसमें कि 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो होती है वो कहलाती है स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस, यानी स्ट्रक्चर के बिहाफ में हम चेक करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है नेम इक्विवेलेंस, नेम के बिहाफ में चेक करेंगे। लेकिन दोनों का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? जो भी चेकिंग होगी वो सिर्फ टाइप के बेसिस पर होगी। क्लियर? तो ये सेट ऑफ रूल्स थे। अब हम स्ट्रक्चरल के बेसिस पे समझ लेते हैं। जैसा कि आप टेबल पर यहां देख रहे हैं, S1 एक स्ट्रक्चर है, S2 एक दूसरा स्ट्रक्चर है। क्लियर? S1 में जो मैंने यूज किया है डेटा टाइप, मैं वो यूज कर रहा हूं कैरेक्टर। S2 में मैं जो डेटा टाइप यूज कर रहा हूं या टाइप यूज कर रहा हूं वो कैरेक्टर है। तो यहाँ जो इक्विवेलिटी ऑपरेटर है, इक्विवेलेंस, वो क्या बताएगा? वो मेरे को बताएगा कि S1 इक्विवेलेंस टू S2। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट जो है इसी का रो नंबर 2 देखिए, जहां पर मैंने पॉइंटर को यूज किया और S2 का स्ट्रक्चर जो है वो भी मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूं। तो जो मेरे को इक्विवेलेंस ऑपरेटर है वो क्या आंसर बताएगा कि S1 इक्विवेलेंट टू S2। ठीक है, रीजन क्या है? अब यहां पर आप टाइप देख लीजिए। जो पहला स्ट्रक्चर था वहां हमने दोनों में कैरेक्टर यूज किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। नीचे देखिए, नीचे जो हमने यूज किया, यहां पर 2 स्ट्रक्चर हमने यूज किए। पहला स्ट्रक्चर तो हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लगा दिया और दूसरा उसका टाइप बता दिया, पॉइंटर और टाइप। तो यहां पर क्या बता रहा है कि सिमिलर कंस्ट्रक्टर यानी पॉइंटर
टू द कैरेक्टर ऑफ टाइप। तो ये होता है गाइस स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस का एग्जांपल जो इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि इसका नेम इक्विवेलेंस क्या है। तो नेम इक्विवेलेंस के लिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले आसान वाला एग्जांपल समझेंगे, फिर हम एक छोटा सा कोडिंग वाला एग्जांपल भी क्लियर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, क्लियर। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि भाई इंटीजर ए है सेमीकोलन, इंटीजर बी है सेमीकोलन और इंटीजर सी है। तो ये होता है नेम इक्विवेलेंस, यानी यहां पर हमने सिर्फ एक टाइप यूज किया और फॉलोड बाय वेरिएबल्स लिख दिए। तो ये सेट ऑफ रूल्स भी हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, क्लियर। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट नहीं करती। जैसा कि हम टाइप सिस्टम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि टाइप सिस्टम इज द सेट ऑफ रूल्स, लॉजिकल रूल्स बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और लाइन, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसको टाइप डेफिनेशन, आप स्क्रीन पर ये सेट ऑफ कोड देख रहे हैं। यहाँ पर जो टाइप डेफ है स्ट्रक्ट नोड मैंने बनाया, इसकी बॉडी लिखी, इंटीजर एक्स नाम का एक वेरिएबल मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो एक्स का जो टाइप हुआ वो क्या हुआ? इंटीजर। फिर मैं नोड आगे डिफाइन करता हूं और नोड पे मैं क्या लिखता हूं कि फर्स्ट फंक्शन एस्ट्रिक सेकेंड फंक्शन, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने स्ट्रक्ट नोड लास्ट एंड वन। अब इसमें असाइनमेंट होगा, है ना। तो असाइनमेंट क्या होगा कि जो लास्ट वन है उसका जो टाइप है वो स्ट्रक्ट है फर्स्ट का, और जो लास्ट टू लिखा है वहां पर उसका जो टाइप है वो भी स्ट्रक्ट होगा। तो गाइस दिस इज कम्स अंडर दैट नेम इक्विवेलेंस। तो आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।